दोस्तों नमस्कार। आज 20 मार्च है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं इसको। और एक इंडेक्स जारी होती है इस दिन, बड़ी हास्यास्पद होती है। आप लोग पेपर में पढ़े होंगे कि भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स इतना पीछे है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से पीछे। अब आप सोचिए, बस इसके आगे कुछ कहने नहीं है कि पाकिस्तान के लोग, अफ़गानिस्तान के लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं। खैर, वो तो राजनीतिक चीज़ें होती हैं, कैसे बनती हैं, ये सब कैसे बनाई जाती हैं, आप लोग सब जानते हैं। अब इस संचार की दुनिया में कोई कुछ छिप नहीं सकता, कैसे प्रोपेगेंडा होता है। खैर, जो मेरा टॉपिक है बनाने का, इससे संबंधित होम्योपैथिक के दोस्तों, हैप्पीनेस ऐसी चीज़ है जो अंदर से आती है, आनी चाहिए। और जब हमारा तन मन खुश रहता है ना, तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर मन खुश नहीं है तो कितनी भी हमारे सामने, कितनी भी दुनिया की सामग्री हो, कितनी भी सुख वैभव हो, कुछ सब बेकार है। तो हैप्पीनेस कैसे अंदर है? बहुत साधन है इसके। मैं जो समझता हूँ, सबसे बड़ा तो इसमें रोल संयुक्त परिवार का है। पहले था, अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, बहुत कम हो रहा है। तो जो जॉइंट फैमिली थी, खूब आप याद करो बचपन में कितने खुश रहते थे, पता ही नहीं चलता था कोई टेंशन नाम की चीज़ होती है। दूसरा, अगर आप आध्यात्मिक हैं, भगवान की पूजा प्रार्थना भवन करते हैं, भजन करते हैं और मंदिर आते हैं, आप ऐसे कार्यक्रमों में, सत्संग में, भंडारे में और भागवत में शामिल होते हैं, तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, कितना खुश रहता है मन। अभी यहाँ पे पूरा 1.5 महीने तक था माघ, जो है पूरा महाकुंभ। कितना मन प्रसन्न था सबका, सब खुश थे। तकलीफ थी पैदल चलने के लिए, फिर भी ये हैप्पीनेस है, अंदर से आती है। हम लोग भी कितना खुश थे सेवा करके, जो कुछ जितना कर पाते थे जैसे। तो दूसरा हुआ आध्यात्मिक पहलू। फिर हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, ऑफिस में अगर कुछ है, काम जहाँ करते हैं वहाँ का माहौल कैसा है हमारे। तो आज के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है और बहुत बीमारियां हैं, उससे लोग परेशान रहते हैं, उससे लोग बहुत दुखी रहते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, हस्बैंड को बीवी से है, बीवी को हस्बैंड से है, बॉस से है। तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। कोई आपका नियर डियर किसी की डेथ हो गई। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने आसपास कोई दिखे ऐसा कि बहुत दुखी है, या घर में कोई इस तरह है कि डिप्रेशन हो रहा है, उसको अभी उसको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है लगातार, किसी भी इस तरह की कंडीशन का, जो खुश नहीं है। कहते बहुत लोग आते हैं ना पेशेंट, डॉक्टर साहब सब कुछ है, बस मन खुश नहीं है, मन खुश नहीं। इन सब की दवाई होम्योपैथिक में है। बाकी डॉक्टर तो एक सिंपल ट्रैंकुलाइजर दे के कह देंगे ठीक है, कुछ दिन खा लो आप। लेकिन होम्योपैथिक में इसका हमें मालूम है, हम जैसे ही पेशेंट से थोड़ी देर बात करेंगे, हमें मालूम हो जाएगा इसका काज कहाँ है, रूट काज कहाँ है, ये क्यों एंजाइटी की तरफ जा रहा है, क्यों ये डिप्रेशन में है। दोस्तों, सैकड़ों पेशेंट हैं मेरे पास जो बहुत बुरी कंडीशन थी, जिनका बता तो दिन भर रो रहे हैं, दिन भर उदास बैठे हैं, बोलना चालना नहीं, और सब रिकवर हो गए, बाहर आ गए। 100% इसमें ठीक होते हैं पेशेंट। तो दोस्तों, मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो, आप, आपके परिवार या आपके मित्र मंडली आसपास कोई भी इस तरह अगर लगे कि हैप्पी नहीं है, कोई शार्ट कारण हो सकता है कि कोई किसी की डेथ हुई है और कोई दुखी है, सामान्य बात है, सब दुखी होंगे। लेकिन ये दुख अगर बना ही रहा महीनों महीनों सालों, तो फिर आपको दवा की ज़रूरत है। और होम्योपैथी की दवाई, इन सब की तो इतनी अच्छी दवाई आती है कि हम लोग शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते थे, बिल्कुल पेशेंट नॉर्मल आ जाता है एकदम से। तो किसी तरह की अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मैनिया तक की कंडीशन बता रहे हैं, न्यूरोसिस है, साइकोसिस है, मैनिया है, सब की दवाई होम्योपैथिक में 100% रिजल्ट के साथ है। तो दोस्तों, ये मैसेज देना था मुझे। और भगवान करे आप सब खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी को खूब एंजॉय करें और हंसते खिलखिलाते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।